किसानों की एक बार फिर आज मीटिंग हुई है यूनियन मिनिस्टर्स के साथ, और क्या रहा उसमें 19 मार्च हालांकि अगली तारीख डाली गई है। तो हमारे साथ सुखजीत सिंह हरदो-चंडे हैं, फार्मर लीडर, उनसे बात करेंगे। सुखजीत जी, आप डलीवाल साहब के साथ लगातार रहे हैं फास्ट एंड टू डेथ में, आज दूसरी दौर की फिर मीटिंग हुई है, तो क्या इसमें निकला है इस मीटिंग में? देखिए, आज जो पूरा 3 घंटे जो चर्चा हुई है वो एमएसपी गारंटी कानून बनाने के ऊपर चर्चा हुई है। हमने सरकार के सामने, उनके मंत्रियों के सामने पूरे अपने आंकड़े जो है फसल बाई फसल जो है वो रखे हैं कि हमें कैसे इस देश के किसान को लूटा जा रहा है। जो सरकार सीएफसीपी से एमएसपी डिक्लेयर करती है वो भी किसानों को सही तरीके से मिल रही है, कितना घाटा किसानों को पड़ रहा है, और पिछले 5 साल में कितना खेती बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को वापस किया गया अनएक्सपेंडेड। ये सारे आंकड़े रखे, ओईसीडी की रिपोर्ट रखेगी वहां उनके सामने। तो काफी डिटेल चर्चा के बाद हमने सरकार से ये सवाल किया कि आप हमें ये बताइए कि एमएसपी गारंटी लॉ बनाने में क्या परेशानी है। तो उनका ये कहना था कि जो आपके ये डाटा है ये हमें मुहैया करा दीजिए, हम इसको स्टडी करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, अपने सेक्रेटरी के साथ। और मंत्री खुद ही बोले कि हमें ये जरूर है, इसमें दिलचस्पी है कि हम खुद भी इसको पढ़ें ये डाटा जो है, और हम जो है दोबारा आपके साथ इसके ऊपर विशाल रूप से चर्चा करने के लिए तैयार हैं एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर। चाहे 19 मार्च अगली तारीख पड़ गई है, लेकिन डलीवाल साहब लगातार जो है वो फास्ट एंड टू डेथ पे हैं। मिनिस्टर्स ने अपील भी की, तो क्या निर्णय लिया उन्होंने? नहीं, देखिए, वो जो फास्ट एंड टू डेथ है वो स्टैंड कर रहा है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, एमएसपी गारंटी कानून नहीं बन जाता, तब तक वो जारी रहेगा। उसके लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए डलीवाल साहब भी तैयार हैं, और उसके बाद हम भी तैयार हैं। वो बिल्कुल स्टैंड करता रहेगा। पॉजिटिव माहौल में थी मीटिंग, आपको लगता है चीज आगे बढ़ेगी? चीजें नहीं, मुझे लग रहा है कि मीटिंग बहुत पॉजिटिव माहौल में थी कि उन्होंने हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुना, और वो ध्यान से सुनने के बाद ही उन्होंने उसके अंदर ये इंटरेस्ट दिया। हम बार बार यही कहते थे कि सीएससीपी 23 फसलों पे एमएसपी डिक्लेयर करती है, उसके अंदर क्या सरकार की मजबूरी है कि गारंटी लॉ नहीं बन सकता। जब सरकार खुद, खेती बाड़ी मंत्री खुद कहा कि मेरा भी मानना है कि जो एमएसपी हम डिक्लेयर कर रहे हैं सरकार की फसल उसके नीचे नहीं बिकनी चाहिए। तो हमने बोला इसी गारंटी हम लोग मांग रहे हैं, हम इससे ज्यादा क्वेश्चन, पहला काम तो स्टेप यही है, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। पहले इसके ऊपर जो है तो वो चर्चा होनी चाहिए जरूर। शंभू बॉर्डर से किसानों ने जो है ऐलान किया हुआ है कि 25 तारीख को वो आगे बढ़ेंगे 101 का जत्था, तो उसमें क्या डिसाइडेड है? देखिए, वो कल सुबह मीटिंग होगी दोनों फोरमों की, उसके बाद ही हम प्रेस को बता सकते हैं क्या उसके अंदर। ये थे फार्मर लीडर सुखजीत सिंह हरदो-चंडे, जिन्होंने क्लियरली कहा कि पॉजिटिव माहौल में मीटिंग हुई है, लेकिन एमएसपी लीगल गारंटी के नीचे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। डलीवाल साहब का फास्ट एंड टू डेथ जारी रहेगा, और 25 को किसान आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे ये कल मीटिंग में तय होगा। किसानों के बीच में और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में, खास करके यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर युवराज चौहान के बीच में आज डिटेल्ड मीटिंग हुई यहाँ पे चंडीगढ़ में। आंदोलन क्योंकि चल रहा है, तो हमारे साथ अभिमन्यु कौहाड़ हैं जो कि फार्मर लीडर हैं। अभिमन्यु जी, 3 घंटे मीटिंग चली, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी आए, आप लोग भी थे, तो क्या उसमें निकला? और मीटिंग में आपको लगता है कि आइस ब्रेक हो रही है, डेडलॉक खत्म हो रहा है? देखिए, जो 3 मिनिस्टर हैं सेंटर के, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय प्रहलाद जोशी जी, माननीय पीयूष गोयल जी, वो मंत्री आए, पंजाब सरकार के भी मिनिस्टर थे, अन्य अधिकारीगण थे, और मुझे लगता है ये पहली बार हुआ होगा कि इतने डिटेल्ड डिस्कशन हुआ हो एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे, आंकड़ों सहित। अक्सर एक ये गलत नैरेटिव पेश किया जाता है किसानों के बारे में कि ये तो सिर्फ धरने लगाना जानते हैं, ये तो सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद करना जानते हैं, लेकिन आज दोनों मोर्चों के नेताओं ने तथ्यों सहित पूरी बातें रखी कि भाई किस स्टेट में कौन सी फसल, उसका एवरेज मार्केट प्राइस क्या है, एमएसपी कितना है, मार्केट में जो सरप्लस रेशियो है वो कितनी है, वो भी सरकारी डाटा उठाया। और हमारी बहुत सारी जो रिसर्च टीमें हैं जो पिछले 4-5 साल से बहुत वर्क कर रही हैं इस विषय पे, उनका हम विशेष तौर पे धन्यवाद भी करते हैं कि उनकी जो उन्होंने सहयोग किया उसकी वजह से ही हम इतने बेहतर ढंग से बातचीत रख पाए। और महत्वपूर्ण बात ये थी कि सरकार एक भी आंकड़े को कंडेम नहीं कर पाई, क्योंकि डाटा गवर्नमेंट पोर्टल से उठाया गया था, जो कोई काउंटर नहीं कर पाए। उन्होंने ये कहा कि भाई इतना बड़ा फैसला लेने के लिए उससे पहले हम भी आपसी चर्चा करना चाहते हैं, आप डाटा हमें उपलब्ध करा दीजिए, डाटा हमें मुहैया करा दीजिए, हम अपने जो हमारे अधिकारी हैं उनके साथ, खेती एक्सपर्ट हैं उनके साथ, और मंत्री जी खुद भी उनको स्टडी करेंगे, और पूरी स्टडी करके पूरा मन बना के 19 मार्च को अगली बैठक होगी और मन बना के वो बैठेंगे। आपने एक फिगर कोट किया था कि 25,000 से 30,000 करोड़ जो है एनुअल जो है वो इनफ होगा एमएसपी देने के लिए, इस पे रिएक्शन दिया उन्होंने कुछ? नहीं, उन्होंने कहा कि भाई किस तरीके से ये होगा,
तो हमने उसको पूरा डिटेल डिस्कशन बताया। तो उन्होंने कहा कि इसके सोर्सेज क्या हैं आपके, हमने सोर्सेज भी बताए कहाँ कहाँ से डाटा आया है, कैसे कैसे फार्मूला कैलकुलेट किया हमारी रिसर्च टीमों ने, जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, दिन रात लगातार मेहनत करी है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये पूरा प्रोसेस जो ये है आपका, जो कैलकुलेशन किस तरीके से किया, कहाँ से डाटा लिया, ये हमें आप मुहैया करा दीजिए, हम भी इस पर स्टडी करेंगे। क्योंकि आप डलेवाल साहब जी के साथ हैं लगातार पहले दिन से, जब से वो फास्ट एंड टू डेथ पे हैं, तो आज पता लगा था कि केंद्रीय मंत्री ने अपील भी की कि उसको एंड करें, तो आपको लगता है वो फास्ट एंड टू डेथ एंड हो रहा है? देखिए, आज तीनों मंत्रियों ने अपील करी कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपना अनशन समाप्त करें, लेकिन दोनों मोर्चों के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनता है तब तक उनका अनशन है जारी रहेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहेगा। एक शंभू में किसानों ने डिसाइड किया था कि 25 तारीख को वो आगे बढ़ेंगे, तो उस पर कुछ क्लैरिटी? देखिए, अभी हमारे साथियों ने कहा कि कल अर्ली मॉर्निंग उस विषय पे हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके अगला फैसला बताएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। सो ये थे अभिमन्यु कोहार, जो कि फार्मर लीडर हैं। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, लेकिन एक बात है कि जब तक एमएसपी लीगल गारंटी जो है फाइनलाइज नहीं होती, नहीं मिलती, तब तक जो है आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। और अब 19 मार्च का इंतजार है, जब अगली मीटिंग होगी केंद्र सरकार के साथ। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बसी, आज तक।